हम इंडियंस की ना बहुत बुरी आदत है कि हम हर चीज़ के लिए अपने जेनेटिक्स को ब्लेम कर देते हैं। हमारी हाइट लंबी नहीं हो रही, हमारी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, हर चीज़ हम जेनेटिक्स पे डाल देते हैं। अब अगर आज से कुछ साल पहले अगर आप अब चाइना को देखो, हमारा जो पड़ोसी देश है, ज़्यादा दूर नहीं है वो, बिल्कुल साथ का देश है, उसमें जेनेटिक्स कितने अच्छे नहीं होते थे। उनकी हाइट हमसे कम होती थी, हम उनसे ज़्यादा लंबे थे, हम उनसे ज़्यादा अच्छे दिखते थे, ज़्यादा मैस्कुलिन दिखते थे, बहुत हमारी जो फीमेल होती थी, उनसे ज़्यादा फेमिनाइन अच्छी दिखती थी। एंड अब के टाइम पे अगर आप देखो तो उनकी हाइट हमसे ज़्यादा है, वो हमसे अच्छे दिखते हैं, वो अपने पर कैपिटल इनकम को इतना ऊपर लेके जा चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल देशों में आता है चाइना। एंड उसके बाद जो स्पोर्ट्स में वो मचा रहे हैं वो तो हम सबको पता है। एंड दूसरी साइड पे हम इंडियंस, हर चीज़ में हमारा बेड़ा गर्क हो रखा है। ना हम उतना अच्छा कमा पा रहे हैं, ना हम उतना अच्छा खा पा रहे हैं, ना हम उतना अच्छा खेल पा रहे हैं। हमारी हाइट इतनी कम हो चुकी है, हम बाकी देशों के मुकाबले में हमारी एवरेज हाइट कम है। एंड उसके बाद जो हमारी शक्लें इतनी ख़राब हो रखी हैं, जो हमने खुद ख़राब करी है, उसका तो क्या ही कहना। अब अगर ना एक साइड पे देखें, हमारे बचपन से ये जो होता रहता है नहीं, हमारा सब बचपन का किया धरा है। जो हमारे पेरेंट्स को सिखाया गया था वही आगे-आगे करते-करते वो हम पे थोपते रहे हैं। एंड आज जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे जेनेटिक्स के नहीं, वो हमारी कैसे हम जीते आए हैं, उसके किया धरा है। अगर आप देखो ना बचपन से, अगर आपके स्कूल में भी होता होगा, शायद नहीं होता होगा, पर मेरे स्कूल में होता था कि हमारे हफ्ते में ना सिर्फ 2 गेम्स के पीरियड होते थे, 2 स्पोर्ट्स के पीरियड होते थे, जिसमें हमको बस ग्राउंड में ले जाते थे एंड थोड़ा बहुत एक्टिविटी करवाते थे। खड़े-खड़े डॉज बॉल खिलवा दिया, थोड़ा बहुत फुटबॉल खिला दिया, वॉलीबॉल खिला दिया, बास्केटबॉल खिला दिया। मोस्ट ऑफ द लोग उसमें भी खेलते नहीं थे एंड कोई हमारे को वहाँ पे कहता नहीं था कि खेल लो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। एंड कुछ-कुछ टाइम पे ना हमारे जो स्पोर्ट्स के पीरियड होते थे, वो हमारे ना या तो रिसेस से पहले लगता था या फिर जो बिल्कुल स्कूल का लास्ट पीरियड होता था वो होता था, जो कि सबसे छोटे पीरियड्स होते थे, वो हमको स्पोर्ट्स के लिए अलॉट होते थे। एंड जो बाकी जो बड़े-बड़े पीरियड होते थे, मैथमेटिक्स, वो सब तो होते ही थे। अब ना एक टाइम के बाद आते-आते जब ना हमारे स्पोर्ट्स के पीरियड होते थे, वो भी हमारे मैथ्स के टीचर या फिर बाकी सारे टीचर्स ले लेते थे ताकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट करवा पाएँ, वो सब करवाते पाएँ। एंड एक तरह से ना हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं ऑलमोस्ट बचपन का, उसमें हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। हम सारा दिन बैठे रहते थे एक जगह पे। एंड हमारे जो रिसेस होती थी, वो भी इतनी छोटी होती थी कि उसमें खाना तो क्या ही खाएँ हम, खेलना-कूदना तो दूर की बात है। अब ये सब कर आके ना हमारी बचपन से आदत ही ऐसी बना रखी है कि हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी ही ना हो। हम एक जगह बैठे रहें और स्लेव की तरह ना ट्रेन होते रहें कि हमको बस बैठे-बैठे लिखना है, काम करना है। देखो पढ़ाई ज़रूरी होती है, पर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम इंडियंस फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। उसकी वजह से हमारे जो जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनको ना यही लगता है कि इस बंदे को ज़रूरत नहीं, ये बैठा रहता है बस। इसको बैठे रहते तो हमारे जो ग्रोथ स्टिम्युलेट नहीं होती हमारे पैरों में, हमारी हाइट नहीं बढ़ती, उसका और क्या ही होगा। वो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, हमारी बॉडी को यही लगता है कि इसको तो कुछ ज़रूरत नहीं है, इसका जब काम ही नहीं करता ये कुछ, तो इसको क्या ज़रूरत है वो देने की। हमारे बैठे-बैठे बस हमको काम करने के लिए हमारे बस दिमाग में वो चलता रहता है। आप देखोगे ना मोस्ट ऑफ द लोग जो टॉपर्स होते हैं, उनको यही नहीं पता कि बाहर की दुनिया दिखती कैसी है। अब देखो बुरी बात नहीं है पढ़ाई करना, ऑलवेज़ पढ़ाई को हमारे को टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए, बट एक टाइम पे ना आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी अपनी प्रायोरिटी में ऑलमोस्ट पढ़ाई के इक्वल में अगर रखोगे, तो बहुत अच्छा होगा। आपकी जेनेटिक्स जो आपकी आप सोचते हो आपके जेनेटिक्स गंदे हैं, आपकी हाइट गंदी है, वो बहुत अच्छे हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप अपने पीक जेनेटिक एरिया में हो, अपने यहाँ 14-15 साल की उम्र में, जहाँ पे आपकी पीक ग्रोथ होती है, आपके पीक आप अपने टीनेज में हो, वहाँ पे आपको अपने इस फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद हम इंडियंस का खाना-पीना जो घर में होता है, हम कार्ब्स का इतना इंटेक करते हैं ना कि कार्ब्स का तो छोड़ो, हम कार्ब्स को ऐसे खाते हैं कि हमारी लाइफ अगर उसके बिना अधूरी है। एंड कार्ब्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके बिना आप एक्चुअल में सर्वाइव कर सकते हो। हमने फैट्स और प्रोटीन पे कभी उतना ध्यान दिया ही नहीं। एक काम करो, आप अपने ना 1 हफ्ते का पूरा लिस्ट बनाओ कि आपके घर में क्या-क्या बनता है। अब मुझे नहीं पता आप लोग प्रोटीन का इंटेक करते हो या फिर नहीं करते, लेकिन हर किसी के सारे घर के मेंबर्स नहीं करते हैं। आप अपने बिल्कुल एक घर की लिस्ट बनाना, देखना उसमें दाल, चावल, आलू, गोभी, ये सब चीज़ें बनती रहती हैं पूरे हफ्ते। ऑलमोस्ट हर घर में यही चीज़ें बनती रहती हैं। मतलब अगर आप देखो ना, ये सारी चीज़ें कार्ब्स ही तो हैं। हम सोचते हैं कि हम बाहर का नहीं खा रहे हैं, हम घर का खा रहे हैं, फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं, हमारे को शुगर हाई होती जा रही है। हर चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है जब हम घर का ही खा रहे हैं, हम बाहर का तो कुछ कंज़्यूम ही नहीं करते हैं। अब ना अगर आप एक चीज़ ना ध्यान से देखो, तो जो घर का खाना होता है ना, वो हेल्दी नहीं होता, वो हाइजीनिक होता है। आप जो घर पे खाना आपके बनता है, दाल-चावल बनते हैं, वो हाइजीनिक होते हैं बाहर से ज़्यादा, वो हेल्दी नहीं होते हैं। हो सकता है बाहर अगर आप जाके चिकन खा रहे हो, वो आपके घर से ऑलमोस्ट हर चीज़ में हेल्दी हो। आपको हर चीज़ प्रोटीन मिल रही है, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ मिल रहे हैं, आपको फैट्स मिल रहे हैं, आपको उसमें ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन हाँ, वो हाइजीनिक नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत तो बेहतर ही है ना घर से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाहर का खाना शुरू करना है, वो घर का नहीं खाना। ऑब्वियसली घर का खाना बहुत अच्छा होता है, बट ना एक चीज़ ट्राई करो अपनी डेली डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने का, क्योंकि प्रोटीन आपकी जेनेटिक ग्रोथ को बेस्ट करने के लिए, आपको मैक्स पोटेंशियल तक रीच करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक कम करोगे, बाकी देशों में देखो ना, वहाँ पे प्रोटीन का इंटेक बहुत होता है, वहाँ पे जो मीट कंजप्शन होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। वो ना भी चाहे ना, वो ना चाहते हुए भी प्रोटीन का इंटेक इतना कर लेते हैं कि उनकी जो जितनी ज़रूरत होती है बॉडी को, वो उतनी पूरी हो जाती है। अब आपको कार्ब्स पे उतना ध्यान नहीं देना। कार्ब्स जो हमारे इंडियन डाइट है ना, हम ना भी चाहे ना,
फिर भी हमको कार्ब्स बहुत मिल जाते हैं। फैट्स और प्रोटीन जो चीज़ है वो हमको नहीं मिल पाती। एंड जिस चीज़ में ऑलमोस्ट प्रोटीन होता है ना, उसमें फैट्स होता है। आप मीट को देखो, आप एग्स को देखो, ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों में इनफ फैट होता है जितना आपको चाहिए होता है। अपना ट्राई करो अपनी डेली लाइफ में मीट को ऐड करने का या फिर एग्स को ऐड करने का। अगर मीट ऐड नहीं कर सकते, आप वेजिटेरियन हो प्रॉपर, तो एटलीस्ट एग्स का कंजप्शन शुरू करो। अपने डेली लाइफ में एग्स को ऐड करो। एग्स ना वेजिटेरियन ही माने जाते हैं, दे आर अनफर्टाइल। जो हम खाते हैं उसमें से कभी बच्चा नहीं हो सकता। अपने घर वालों को प्लीज़ कुछ भी करके समझाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग से सिर्फ आप प्रोटीन नहीं मिलता, आप अपने दूसरे सोर्सेज देखोगे, आप सोयाबीन खा लोगे, हाँ भाई प्रोटीन मिल गया, लेकिन जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना एग्स में, उतने ही मुकाबले कोई चीज़ ही नहीं कर सकती। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं दुनिया में जो एग्स का मुकाबला कर सकती है। उसके हर चीज़ में, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, उसके प्रोटीन में, हर चीज़ एग्स में भरपूर मात्रा में होती है। उसके बाद लास्ट रीज़न के बारे में अगर हम बात कर लें, तो वो है हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है। अगर आप हमारी एयर क्वालिटी को देखो ना, तो एयर क्वालिटी हमारी हमेशा फक्ड अप रहती है। आप मेरे यहाँ का देखो, मैं अपने सिटी का बताता हूँ, वो हमेशा 200 के आसपास रहता है, जो कि बाहर से अगर हम कंपेयर करें तो पता नहीं कितने 4-5 गुना ज़्यादा है। एंड हम बिल्कुल भी हेल्दी एयर एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। हमारी एयर क्वालिटी ख़राब है, हमारा पीने का पानी ख़राब है। हम जो सड़कों पर चलते हैं वहाँ पे आपने देखा ही है कि क्या गंद मचा रहता है हर वक्त। हर चीज़ जो हमने जो हाइजीनिक के मामले में हमारी ऐसी तैसी कर रखी है ना हमारे देश की, उसकी वजह से भी हमारे ऊपर ही डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। अपनी स्किन को देखो ना, मेरी स्किन बहुत मैंने अच्छी कर रखी है। मैंने लेजिट 1 साल से ना बाहर का कुछ खाया, ना शुगर इनटेक करी है। मैंने पूरी स्किन की अपनी केयर करी है, मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। स्टिल मेरी स्किन पर ना थोड़े बहुत स्कार्स हैं। मेरे स्कार्स इन द सेंस थोड़े एक्ने हैं, थोड़े से निशान विशान है, वो सब चीज़ें हैं। अब वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मैं अच्छा नहीं खाता या फिर अच्छा मैं बाहर का खाता हूँ, ये सब चीज़ों की वजह से नहीं है, यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से। मैं क्या कितना ही केयर कर लूँगा, एक टाइम के बाद अगर मैं थोड़ा सा केयर करना छोड़ता हूँ, मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रहा एक आध दिन, या फिर मैं कुछ अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहा, मेरे को ऑटोमेटिकली वापस से वो चीज़ आने लग जाती हैं। इवन दो मैं बहुत कम सोडियम का इंटेक करता हूँ, मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेता, एंड मैं सिर्फ मोस्ट ऑफ द डाइट मेरी जो होती है वो ऑलमोस्ट नॉन वेजिटेरियन होती है, जिसमें भी मैं ज़्यादा मसालेदार चीज़ नहीं खाता, मैं तला हुआ नहीं खाता, एग्स बॉइल्ड खाता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालता। स्टिल मेरे स्किन पे ऐसा होता रहता है। एंड भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जितना हो सके ना, जो बाकी जो मैंने पहले 2 चीज़ें बताई हैं, उसको फिजिकल अपनी एक्टिविटीज़ को अपने इंक्रीज़ करो, प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज़ करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके साथ जो हुआ है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है, उसको समझाओ, उसको ये सब चीज़ें करवाओ, उसको इंटेक करवाओ प्रोटीन का इनफ, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाओ। एंड जो आपके आने वाली जनरेशन होगी, उसका भी आप ही को ध्यान रखना है। अब जो हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो आगे आने वाला है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। एंड खुद भी कंज्यूम करो, खुद नहीं है कि अभी खुद का कुछ हो गया, खुद भी कंज्यूम करो, आगे आने वाली लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी। एंड वेरी ऑनेस्ट, अपनी आगे आने वाली जनरेशन का ध्यान आप ही को रखना है, हमको ही रखना है, हमारी जनरेशन को, आगे जनरेशन को संभालना है। सो अगर आप खुद को नहीं संभाल पाओगे तो आगे जनरेशन को कैसे संभालेंगे हम लोग। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई हो, क्योंकि ना मैं चाहता था इस वीडियो में 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊँ ना जो एक्चुअल में जिसकी वजह से हमारे जेनेटिक्स खराब हो रहे हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट ये 3-4 चीज़ें ना मेन थी जो एक्चुअल में हमारे जेनेटिक्स को बर्बाद कर रही है, जो कि हमारे जेनेटिक्स की ग्रोथ को कम कर रही है, हमारे पोटेंशियल तक नहीं रीच करवा पा रही। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो देख के मजा आया, वरना आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त का शेयर कर देना, कमेंट कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।